दोस्तों लगभग हर गांव मोहल्ले में या शहर में माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक समूह लोन बांट रही है लगातार धड़ल्ले से। और इतना ज़्यादा लोन बांट रही है, कोई ऐसा घर होगा जिस घर में समूह लोन नहीं चलता होगा। बाकी जनरली सभी लोग जो है समूह लोन उठा करके बैठे हैं और उसका ईएमआई जमा कर रहे हैं। लेकिन कंपनी के द्वारा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा और माइक्रो फाइनेंस के द्वारा आपको किस प्रकार से लूटा जा रहा है ये आपको थोड़ा भी ज्ञात नहीं है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, और वो नुकसान हो रहा है सिर्फ आपकी गलती की वजह से। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपकी गलती क्या है, और जो माइक्रो फाइनेंस है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है किस प्रकार से आपके आँख के सामने आपको उल्लू बना देती है और आपसे पैसा ले लेती है। सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। कोई ऐसा माइक्रो फाइनेंस है जो आपको समूह लोन जब देती है तो जब आप आधा उसमें से जमा कर देते हैं, यानी 50% जमा कर देते हैं या 50% से कुछ ज़्यादा जमा कर देते हैं, तो कंपनी क्या कहती है कि एक काम कीजिए, हम आपको फिर से लोन दे रहे हैं इससे ज़्यादा। क्या होगा कि हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता खुलेगा, पुराना वाला आपका बकाया है वो काट लिया जाएगा और जितना बचेगा उसमें से बीमा काट लिया जाएगा और आपके खाता में डाल दिया जाएगा और उससे अपना काम कर सकते हैं। यानी 2 साल का लोन है तो 1 साल चला करके उसको पलटी मार दीजिए, यानी सेटलमेंट करा करके फिर दूसरा लोन ले लीजिए। तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, और किस प्रकार से नुकसान है पहले इसमें गौर से समझ लीजिएगा, तब जा करके आप वीडियो को स्किप करिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब आप सेटलमेंट कराते हैं तो वो लोग सिस्टम पे चेक कर लेते हैं और चेक करके आपको बताते हैं कि इतना सेटलमेंट आ रहा है और इतना सेटलमेंट में आपको पैसा कट जाएगा और कट करके आपको फिर दोबारा पैसा मिलेगा। लेकिन जब मान लीजिए कि आप पहले उठाए थे कितना, 40,000 रुपया, 40,000 में से आप 20,000 रुपया चुका दिए हैं ब्याज सहित, तो 20,000 रुपया बचा। अब 20,000 रुपया बचा, उसके बाद से आपको कंपनी क्या कहती है कि इस बार जो पैसा आपका पास होगा 75,000 रुपया पास होगा। तो 75,000 में से देखिए प्लस में आपका जो पहले वाला सेटलमेंट है उसका पैसा कटेगा, उसके बाद से 75,000 में से जो बीमा होने वाला है उसका बीमा का पैसा कट जाएगा। तो जो 40,000 पहले कराए थे उसका बीमा कट गया। तो 2 साल का बीमा कराए थे, 1 साल गया आपका, वैसा ही गया। बीमा है 2 साल का लेकिन 1 साल का नुकसान गया आपका। तो इसमें एक नुकसान है आपकी गलती की वजह से बीच में सेटलमेंट करा लिए। और दूसरा नुकसान क्या है कि जब सेटलमेंट होता है तो एक तो बीमा का पैसा कटा, दूसरे में सेटलमेंट में बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंसिंग, सेटलमेंट में 2,000 3,000 ज़्यादा बता करके वो लोग काट लेते हैं और उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काट के तब जा करके आपको पैसा देते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा होशियारी क्या करना है कि जब भी आप सेटलमेंट करा रहे हैं एक तो मैं कहूँगा कि जब तक आपको किसी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं पड़ जाए तब तक आप सेटलमेंट मत करिए। हाँ, अगर इमरजेंसी पड़ गया 1 साल चला करके उस ईएमआई को और दोबारा उसको उठाना चाहते हैं, उस पैसा को फिर उठाना चाहते हैं, तो अगर आप सेटलमेंट करा रहे हैं तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप सेटलमेंट की पर्ची ज़रूर लीजिए। किसी भी माइक्रो फाइनेंस में जाइए, किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाइए, वहाँ पे अगर लोन दोबारा ले रहे हैं, पहले वाला कटवा करके नया लोन ले रहे हैं, तो सबसे पहले पिछला जो सेटलमेंट का पर्ची है वो मत भूलिए। आप 100% सेटलमेंट का पर्ची आपको ले करके ही जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि पुराना वाला जो पासबुक है उस पर मुहर मार दिए, लिख दिए कि हाँ सेटल्ड। ऐसा पर्ची नहीं होता है। एक ऑनलाइन पर्ची निकलता है, उस पर्ची पे टाइपिंग करके लिखा रहता है, उस पर सब कुछ, कितना का सेटलमेंट हुआ, सेंटर नंबर कितना है, क्लाइंट का क्या नाम है, उसके पिता का क्या नाम है, सब चीज़ पूरा बायोडाटा उस पर रहता है। तो इतना चीज़ अगर उस पर रहता है, वो सब एक पर्ची मिल जाता है, तो उस पर्ची को लीजिए आप और सेटलमेंट का जो पर्ची है ले करके ही आप जाइए। वरना अगर सेटलमेंट की पर्ची आपको नहीं दिया जाता है तो समझ लीजिए कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक या माइक्रो फाइनेंस आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या होता है कि आप ईएमआई तोड़ देते हैं। ईएमआई तोड़ते हैं तो अपना सबसे बड़ा नुकसान देते हैं। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक से या माइक्रो फाइनेंस से जो मैं लोन लिया हूँ उसको आज नहीं जमा करूँगा, परसों जमा करूँगा, परसों नहीं जमा करूँगा, 4 महीने के बाद जमा करूँगा, अपनी मनमानी से जमा करते हैं। तो ये भी अपने आप को खुद का धोखा दे रहे हैं।
कंपनी जो है थोड़ा सा टॉर्चर करेगी, एनपीए में कर देगी, एनपीए के बाद से आपका राइटअप में कर देगी, लेकिन आपका जो सिविल स्कोर डाउन होगा वो तो होगा। लेकिन दूसरा नुकसान क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि कुछ कुछ पैसा हमको देते रहिए बीच बीच में। अब देखिए बीच बीच में आप पैसा दिए तो क्या होता है कि जो पैसा स्टाफ लेता है, फील्ड ऑफिसर जो होता है, आपसे पैसा ले लिया, रेगुलर आप क्लाइंट रेगुलर हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक के नज़र में है कि हाँ रेगुलर है और रेगुलर पैसा दे रही है। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं है, बीच बीच में पैसा तोड़ दे रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जो फील्ड ऑफिसर होते हैं वो आपके पैसा तो लेंगे लेकिन वो बैंक में जमा नहीं करेंगे, उस चीज़ को पोस्ट नहीं करेंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। वो पैसा जो है आपके जो लोन है उसमें ईएमआई में जमा नहीं होगा, बल्कि जो फील्ड ऑफिसर है उसके पॉकेट में चला जाता है। बाकी अगर आपको सेटलमेंट, कहीं भी सेटलमेंट कराने जा रहे हैं, अगर सेटलमेंट में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जो सेटलमेंट है कितना आने वाला है, तो हमारे पास कमेंट कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में आपको उस सेटलमेंट के जो व्हाट्सएप नंबर में जो आपका लोन चल रहा है उस पासबुक को अगर हमको सेंड कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें सेटलमेंट बिना कहीं जांच कराए बता सकते हैं कि कितना सेटलमेंट आने वाला है, अगर आप रेगुलर क्लाइंट हैं तो। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।